नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हों। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है ऋषभ राजपूत की। इन्होंने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में नवम में राहु हैं, राशि मेष है और आने वाले दिनों में राहु की दशा शुरू होने जा रही है। लग्नेश बुध दशम में और गुरु लग्न में, कैसी होगी दशा? राहु की दशा की यदि हम बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली में राहु श्रेष्ठ फल प्रदायक हैं और ऊपर से नवम में होना अर्थात कुंभ राशि में, ये और श्रेष्ठ स्थिति है। और वो भी तब जबकि लग्नगत देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि राहु पर होगी। ये एक तरह से देखा जाए तो शनिवत राहु वाले सूत्र को अगर आप लागू करें तो ये महाभाग्यवान योग जैसा होगा और नवम के राहु अपनी दशा के दौरान अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदायक होंगे। हाँ, अगर ये स्थिति किसी बालक के लिए पूछी जा रही हो, किसी बच्चे की कुंडली में, तब जबकि वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, तो शिक्षा थोड़ी बाधित हो जाएगी। क्योंकि असल में देखा जाए तो लग्नगत गुरु पर राहु की भी दृष्टि होगी, पांचवी, गुरु राहु का नवम पंचम योग बन रहा है। फलतः शिक्षा बाधित होगी क्योंकि यहां बैठे राहु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी शिक्षा भाव पर, तो शिक्षा के दृष्टिकोण से तो ठीक नहीं है। लेकिन व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा के लिए नवम के जो राहु हैं अतुल धन प्रदायक बनते हैं। फलतः राहु की दशा अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। अब जैसा कि आपने कहा कि राशि मेष है, तो मेष राशि को अभी वर्तमान समय में 7.5 तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 7.5 लगने वाली है। पर इसके बावजूद चूंकि बुध दशम में मीन राशि में और लग्नेश और दशमेश ने आपस में परिवर्तन कर रखा है, तो ये स्थिति वैसे तो बहुत अच्छी है, व्यापार इत्यादि के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। और सबसे बड़ी बात, राहु की दशा को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा। दूसरी जिज्ञासा है हरिहर भगत की। इन्होंने पूछा है, वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नगत शुक्र पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है, कैसा प्रभाव होगा? राशि तुला है। वैसे तो तुला राशि के जातकों के लिए वर्तमान में आपकी राशि से शनि पंचम चल रहे हैं जो मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाले हैं। परंतु बात यदि वृषभ लग्न में लग्नगत शुक्र पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि की बात करें तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। कैसे, आइए समझा देता हूं। लग्न के जो शुक्र हैं वो स्वगृही होंगे, मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। देव गुरु की दृष्टि, गुरु इस लग्न के कारक ग्रह नहीं है, परंतु देव गुरु की दृष्टि लग्नेश पर पड़ेगी। देखिए, एक साधारण तर्क और तथ्य तो ये कहता है कि जब मारक ग्रह की दृष्टि यदि लग्नेश पर पड़े तो कहीं ना कहीं ये लग्नेश के शुभ प्रभाव में कमी लाने वाला है। ध्यान से सुनिएगा। लेकिन देव गुरु बृहस्पति के मामले में ये बात थोड़ा अलग है। देवगुरु मारक भी हों तो ऐसी कोई विशेष परेशानी उत्पन्न नहीं करते और उनकी दृष्टि यदि लग्नगत शुक्र पर पड़ रही है तो ये फिर भी श्रेष्ठ माना जाएगा। अब राहु की भी दृष्टि लग्न पर पड़ रही है, फलतः ये जातक के व्यक्तित्व में, चूंकि शुक्र लग्न में हुए और वो भी वृषभ लग्न में, मालव्य योग, गुरु की दृष्टि, ये अत्यंत श्रेष्ठ हुआ। ये सोने पर सुहागा आप इसको एक तरह से मैं कहूँगा। और राहु की दृष्टि, इसे आप कह लीजिए कि भोजन में थोड़ा सा नमक, यानी ऐसा नमक जो इतना ज़्यादा भोजन को नमकीन न बना दे कि खाने की इच्छा ही न हो, इतना नमक जिससे भोजन सुस्वादु हो जाए। जी हाँ, राहु की दृष्टि लग्न पर पड़ने से जातक के अंदर थोड़ी चतुराई, क्योंकि वृषभ लग्न वाले केवल एक ही चीज़ जानते हैं, काम काम और काम करना उनको आता है। अब थोड़ा सा राहु का भी प्रभाव उन पर पड़ जाएगा तो चतुराई के साथ काम करने लगेंगे, तो ये और अच्छा हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है। विभा चंदानी ने पूछा है कि कर्क लग्न की कुंडली सप्तम भाव में राहु हैं, शनि की तीसरी और गुरु की नौवीं दृष्टि है। राहु
और सप्तम पर वर्तमान में शनि की ढैया चल रही है। जीवन में, दाम्पत्य जीवन में बहुत मतभेद है, विवाह टूट तो नहीं जाएगा। कर्क लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में ही राहु बैठे हैं, शनि की तीसरी और गुरु की नौवीं। तो शनि की तीसरी दृष्टि यानी शनि पंचम में बैठे हैं और गुरु एकादश में बैठे हैं, तभी तो गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ रही है। अब इसका मतलब हुआ कि देव गुरु बृहस्पति पर राहु की भी दृष्टि है और शनि की भी दृष्टि है। तो चूंकि अगर विवाह यानी आप अपने कुंडली के लिए पूछ रही हैं तो पति के कारक बन जाएंगे देव गुरु बृहस्पति। अब पति के कारक देव गुरु बृहस्पति पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि है। हालांकि देव गुरु की भी दृष्टि सप्तम भाव पर है और कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं देव गुरु, और उनकी दृष्टि का दाम्पत्य जीवन में पड़ना दाम्पत्य जीवन को बचाए रखने का काम अवश्य करेगा। लेकिन वर्तमान समय में जैसा कि आपने लिखा है, शनि की ढैया आपको चल रही जो कि मानसिक अशांति और परेशानियों को देने वाली है। अब आपने ये नहीं लिखा कि ढैया है तो कौन सी राशि है आपकी। ढैया 2 राशि को वर्तमान में चल रही है, कर्क और वृश्चिक को। अब आपकी राशि कौन सी है जिस में आप ढैया महसूस कर रही, परेशानी देख रही हैं, ये बात तो तय है कि मानसिक अशांति और परेशानी ढैया के दौर में होती है और होने वाली है। अब बारी आती है आपके दाम्पत्य जीवन के टूट जाने की। देखिए एक बात को समझ लीजिए, आपकी कुंडली में जो आपने स्थिति बताई है, सप्तम में राहु पर शनि की दृष्टि, राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। शनि की दृष्टि तो राहु सप्तम में बैठकर के विच्छेद उत्पन्न करेंगे, शनि की दृष्टि से विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होगी। परंतु गुरु जो है शनि के और राहु के दोनों के दोष को कम करने का काम कर रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस विषय को। निसंदेह ये गुरु पीड़ित हो रहे हैं, निसंदेह ये गुरु स्वयं पीड़ित हो जा रहे हैं, क्योंकि लाभ भाव जो है छठे से छठा होने के चलते यहां गुरु स्वयं पीड़ित तो हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन पर जो दृष्टि पड़ रही है, उनकी जो दृष्टि पड़ रही है शनि और राहु पर, उस शनि और राहु का जो विच्छेदात्मक वाला दोष है उसे वो कम करने का प्रयत्न करेंगे। फलतः विवाह टूटना तो नहीं चाहिए, परंतु आपने जैसा लिखा है कि कर्क लग्न की कुंडली, तो आप अगर मेरा कार्यक्रम देखती हैं तो आपको पता होना चाहिए, मैं हमेशा कहा करता हूं कर्क और मकर दोनों के दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं हो पाते हैं। अब ऊपर से आपकी कुंडली में गुरु पर शनि राहु की भी दृष्टि है, तो ये कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानी, बाधा की स्थिति उत्पन्न करते हैं। अब अगर आपके पति की भी कुंडली में ऐसे ही कोई योग हो, यानी उनका भी जाहिर सी बात होगा, तभी ये जरूर समझना है कि जब दाम्पत्य जीवन में मतभेद हो रहा है तो इसमें अकेले आपकी कुंडली कभी जिम्मेदार नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं, आपके कारण ही दाम्पत्य जीवन में कलह हो रहा है, तो यह बात पति की भी कुंडली में दिखाई पड़नी चाहिए। या पति की कुंडली, पति ही दाम्पत्य जीवन को खराब करने के लिए जिम्मेदार है, तो पत्नी की कुंडली में दिखाई पड़नी चाहिए। क्योंकि दो लोग, दाम्पत्य, संतान, ये दो ऐसा विषय है जिसमें पति पत्नी दोनों जुड़े होते हैं। अब इस केस में अगर आपके पति की भी कुंडली में कोई ऐसा योग है, जैसे मान लिया जाए कि इनको वर्तमान समय में कोई ऐसी मार्केस दशा चल रही है, उनको भी ढैया 7.5 चल रही है, शनि राशि से पंचम चल रहे हों, या सप्तम पति जाकर के 12वें भाव में, षष्ठ भाव में बैठे हुए हों, यानी उनकी भी कुंडली में दाम्पत्य खराब हो, तब संभावना दाम्पत्य टूटने की बन सकती है। अन्यथा गुरु की दृष्टि सप्तम पर है तो 100 में से 90 बार गुरु रक्षा करने का काम तो अवश्य करते हैं, और तब जबकि वो इस लग्न के कारक ग्रह हैं, वो दाम्पत्य को टूटने से बचाने का काम करेंगे। बाकी की स्थिति देखनी होगी पति की कुंडली में क्या है और समझनी होगी। बाकी हां, गुरु आपकी कुंडली में आपकी सुरक्षा कर रहे हैं। सौरभ जैन है, उन्होंने पूछा है, मकर लग्न की कुंडली है, शुक्र कुंडली के लाभ में बैठे हैं और आपने एक बार चांदी का कड़ा पहनने के लिए कहा था, कितने वजन का कड़ा होना चाहिए? मकर लग्न की कुंडली और शुक्र कुंडली के लाभ भाव में, तो वृश्चिक राशि में है आप। चूंकि मकर लग्न के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह है शुक्र, आप बिल्कुल देखिए, कई बार इस पर भी ज्योतिषीय वैसे तो तर्क रखा जाता है कि कड़ा का मुंह खुला होना चाहिए, कि जुड़ा हुआ होना चाहिए। अंगूठी में छल्ला के बारे में लोग कहते हैं कि एकदम जोड़ वाला कि बेजोड़ वाला। देखिए इस तरह की कोई बातें हैं नहीं। मतलब कि आपको, अगर आप मेरे पुराने दर्शक हैं तो समय के साथ मैं भी बहुत परिवर्तित होता गया हूं आप लोगों के लिए, लेकिन मैं मूलतः अगर देखा जाए तो ज्योतिषी होने के बाद भी जितनी भी अंधविश्वास वाली बातें होती हैं उनसे दूर रहने का प्रयत्न करता रहा हूं। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखें तो मैं प्रायः अंधविश्वासों का खंडन ही करता हूं, ऐसे अंधविश्वास जो कि सचमुच के अंधविश्वास जैसे हैं या बाद में फैलाए जा रहे हैं। अब यही जैसा कि ले लीजिए कि नाव के लोहे का छल्ला चाहिए, घोड़े की नाल चाहिए, तो जोड़ वाली चाहिए कि बेजोड़ वाली चाहिए? अब ये क्या विषय है कि जोड़ वाली चाहिए कि बेजोड़ वाली चाहिए? लोहा पहनने का मतलब है आप जोड़ वाला पहनते हैं कि बेजोड़ वाला, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? अब वैसे ही चांदी का कड़ा, क्या फर्क पड़ता है कि आप 1 किलो वाला पहनते हैं, आधा किलो का पहनते हैं, 250 ग्राम का पहनते हैं, या एक 50-25 ग्राम का पहनते हैं?
या उससे भी कम? भाई ये निर्भर करता है आपके जेब पर। देखिए, ग्रह ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं करते कि जो 100 ग्राम पहनेगा उसी के लिए फायदा करेंगे, जो 25 ग्राम पहनेगा उसको फायदा नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी मात्रा आप कितनी ले सकते हैं। अमूमन अगर आपको दिक्कत ना हो तो आप 100 ग्राम का कड़ा लेकर के पहन लीजिए, 100 ग्राम के चांदी का कड़ा बनवा करके पहन लीजिए। अगर आपको दिक्कत ना होता हो, थोड़ा सा वो मोटा हो जाएगा। और अगर आपको दिक्कत हो तो आप पतला सा, और दिक्कत हो तो छल्ला बनवा करके अंगूठे में या कनिष्ठा में डाल लीजिए। परिस्थितियों को देखिए। आपने मुझसे कड़ा पूछा है, मैं आपको बता देता हूं, इसमें संशय वाली कोई बात ही नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में ये बात घर कर गई है, कई बार लोगों के मन में घर कई कर जाती है कि मुंह खुला वाला पहनूं कि मुंह बंद वाला पहनूं, इतना संशय क्यों? हमारा जीवन बड़ा ही सरल और सहज है, इसको इतना संशयात्मक बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर आपके मन में संशय है तो आपने पूछा है तो मैं कह देता हूं 100 ग्राम पहन लीजिएगा। हालांकि कोई प्रमाण नहीं है, और ऐसा कहीं कोई प्रमाण नहीं कहता है कोई, तो बिना ऐसे ही बात है, प्रमाण नहीं है। फिर भी आपने मुझसे पूछा, मैंने कहा 100 ग्राम पहन लीजिए आप। बाकी आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न जो है वो राकेश सोनी का है। इन्होंने पूछा है, मेष लग्न की कुंडली है, धन भाव में राहु और चंद्रमा है और 12वें भाव में शनि है, शराब की बुरी लत लग गई है, मैं छोड़ना चाहता हूं, क्या करूं? ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप ये खुद पूछ रहे हैं। जी हां, मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूं, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो पी रहा है वो असल में मानने को पहले तो तैयार नहीं होता कि हम गलत क्या कर रहे हैं। एक देखिए, इस बात को समझने की आवश्यकता है। मैं भी जानता हूं, देखिए, इस दुनिया में कोई रिहैब सेंटर आपके लिए नहीं बना है जो आपके शराब को छुड़ा दे। वो कुछ दिनों तक दूर रखेंगे आपसे, जीवन भर के लिए थोड़ी बांध के रखेंगे, और जीवन भर के लिए बांध के रखें तो उससे अच्छा आप पीते रहिए जब तक जी सकते हैं। तो रिहैब सेंटर आपको आपके शराब से मुक्ति नहीं दिला सकता, और कोई उपाय ऐसा नहीं बना है, क्योंकि याद रखिए कि ये भी वैसे ही एक नशा है जैसे आमतौर पर कोई ना कोई हम सभी नशा पाले हुए हैं। ये आप ही का उदाहरण है, और ये मैं मानता हूं कि सत्य उदाहरण है। ये शराब पीने वाले जो उदाहरण दिया करते हैं, ये बड़ा कमाल का उदाहरण देते हैं कि कौन नशा नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही, कौन नशा नहीं कर रहा है, सब तो कर ही रहे हैं। हां, नशा गलत है, लेकिन बिना नशे के सफलता भी नहीं है। नशे में ही तो सफलता है। परंतु वो नशा जो आपको कहीं ना कहीं मुसीबतों में डाल दे, वो नशा जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर दे। सवाल उठता है कि क्या अगर थोड़ी मात्रा लेते रहा जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा? प्रिय दर्शकों, बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। आप जो दवाइयां लेते हैं उसमें भी कुछ ऐसी चीजें होती है, जैसे खांसी की दवा जो लोग सिरप के रूप में पीते हैं, उनको पता चलेगा तुरंत नींद आने लगती है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, मैं जिनके बारे में सुनता हूं कि वो सिरप ही पी लेते हैं, डब्बे के डब्बा लेते हैं रोज, उनको वही पसंद आता है, आज उनको लत लग गई है उसकी। देखिए, समझिए इस बात को। नशे को बुरा क्यों कहा गया? सनातन धर्म में नशे की निंदा क्यों की गई? शराब की निंदा क्यों की गई? उसको बुरा क्यों माना गया? कुछ लोग उदाहरण क्या देते हैं, कुछ लोग क्या उदाहरण और बेतुका उदाहरण देते हैं। देवता भी शराब पीते थे। दुर्गा सप्तशती में आया है, गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिबाम्य हम। कुछ लोग मधु का अर्थ शराब से भी ले लेते हैं। वो शराब जो आप पीते हैं, वो शराब जो आपको नशे में डाल देता है, बेतुका तर्क है। ये बेतुका तर्क है, और ऐसे तर्कों को देने से बचना चाहिए हर किसी को। आप अपने पीना चाहते हो, आपको जो मन में आए पीजिए, पर देवताओं के साथ इसको जोड़ने की गलती मत करिए जब तक आपको पूरी जानकारी न हो। या तो आपका अध्ययन इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके पास तर्क है, और बेतुके तर्क से तो कोई कुछ भी बोले, क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, आपके लिए मैं पहले तो आपकी प्रशंसा करता हूं कि आपने ये स्वयं कहा है। प्रायः इस केस में कभी कोई पत्नी, कोई बच्चा, कोई और पूछता है कि क्या किया जाए कि वो छोड़ दें। इसका एक मतलब यह है कि आपके अंदर ये भाव तो कहीं ना कहीं जागृत है। कई बार जो शराब पीते हैं, जब नशा उतर जाता है तो थोड़ी देर के लिए उनके मन में ये भाव जागृत होता है कि नहीं, मुझे छोड़ देना है। आप सोच के देखिए, जो लोग लगातार शराब पी रहे हैं, आप आम लोगों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आपकी सोच, पहले तो आपका दिमाग भूलने लगना, चीजों को सोचने की क्षमता में कमी आ जाना, हर तरह की कमी आपके जीवन काल में आ जाती है। आप प्रकृति प्रदत्त इस वरदान को, ये मानव शरीर को जो प्राप्त, हमें वरदान प्राप्त है, इस वरदान का सत्यानाश करते हैं शराब पी करके। देखिए, मैं आपको एक सलाह देता हूं, कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है, कोई भी ज्योतिषी जी नहीं है, कोई भी उपाय नहीं जो आपको शराब से मुक्ति दिला दे। लेकिन एक रास्ता है, और वो है आपका आत्मविश्वास। आप ठान लीजिए, बिल्कुल छूटेगा।
बिल्कुल छूटेगा। आत्मविश्वास चाहिए, वो आत्मविश्वास चाहिए जो आला दर्जे का हो, और उस आला दर्जे के आत्मविश्वास को किसी दूसरे नशे से ही काटा जा सकता है, किसी दूसरे नशे से ही काटा जा सकता है। अगर कोई दूसरा नशा आपके पास हो तो उस नशे से काटा जा सकता है। नशे को नशा मार सकता है, तो आप अपने नशे को कहीं और लगाइए। आध्यात्म के दृष्टिकोण से मैं हमेशा कहा करता हूं, भुवन भास्कर की आराधना करिए, अपनी दिनचर्या को ठीक करिए। हमारी दिनचर्या को ठीक करने से भी बहुत तरह की परेशानियां हमारी दूर हो सकती हैं। एक बात, आज आप मेरी बात सुनिए, कल संकल्प ले लीजिए, परसों छोड़ दीजिए तो फिर तरसों फिर पीजिएगा। आज संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे, जब तक कहीं और आपका नशा मजबूत नहीं होगा तब तक ये नशा नहीं छूटेगा। तो आप अपने कहीं दिमाग को और लगाइए, इन्वेस्ट करिए अपने, और एक जगह और पैदा करिए नशा ऐसा कोई, चाहे वो धन कमाने में हो, चाहे कोई काम करने में हो, जहां खुशी मिले, ऐसा कोई और नशा ढूंढिए। ये धीरे धीरे छूट जाएगा, और आपके मन में उत्पन्न हुआ है सो 100% छूटेगा। सुनील कुमार जी हैं, इन्होंने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली है, धन भाव में केतु और शुक्र की युति है, राहु अष्टम में है, गुरु एकादश में और बुध पंचम में है, चंद्रमा भी एकादश में है। शेयर मार्केट में के फील्ड में अपना करियर चुनना चाहता हूं, कैसा रहेगा? कन्या लग्न की कुंडली है, धन भाव में केतु और शुक्र। कन्या लग्न की कुंडली के धन भाव में केतु और शुक्र, तो कन्या तुला बड़े जबरदस्त है तो भाई। और राहु अष्टम में, ठीक है, तो हो ही जाएंगे। गुरु एकादश में, बुध पंचम में, तो गुरु एकादश में होकर के और बुध पंचम में तो रुद्र योग है, चंद्रमा भी यानी गजकेसरी, गजब, बहुत बढ़िया है। अगर सचमुच जो कुंडली की स्थिति आप बता रहे हैं, षडबल में भी ऐसे ग्रह स्थितियां हैं, तो आपकी कुंडली में तो जबरदस्त तो शेयर मार्केट के फील्ड में काम करने का योग है, और उससे भी जबरदस्त आकस्मिक धन लाभ के योग आपकी कुंडली में है। आप अगर ऐसे कहीं जगह पर हो जहां पर लॉटरी इत्यादि होती हो, तो आपको उसमें भी एक बार किस्मत आजमा करके देखना चाहिए। आपकी कुंडली में आकस्मिक धन लाभ के योग सामान्य आपके ग्रह स्थितियों से दिखाई पड़ रही है। अब इन ग्रहों में बल भी होना चाहिए, अगर बल है तो ये 100% जबरदस्त है। आलोक पांडे जी ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल और चंद्रमा तीसरे भाव में, गुरु नवम में, शनि एकादश में, क्या मैं मूंगा, मोती, पुखराज तीनों धारण कर सकता हूं? अरे आप दुकान खोल सकते हैं, तीनों ही क्यों, दुकान ही खोलिए पूरा। कर्क लग्न की कुंडली है, मंगल और चंद्रमा तीसरे भाव में, गुरु नवम में। तो कर्क लग्न की कुंडली को अगर आप देखेंगे तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, गुरु नवम भाव के स्वामी हुए, तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु तो षष्ठ भाव के भी स्वामी हुए। मूल त्रिकोण राशि उनकी षष्ठ में, लेकिन चूंकि गुरु भाग्य से, तो षष्ठ का दोष नहीं लगेगा, पुखराज आपको पहनाया जा सकता है। लेकिन गुरु चूंकि षष्ठ से, मैंने कार्यक्रम में कहा था कि भाई आखिर षष्ठ का फल कौन देगा? गुरु की जब दशा आएगी तो गुरु भाग्य का फल देंगे, तो षष्ठ का फल कौन देगा? गुरु ही देंगे। फलतः आप पुखराज न पहने। अब बारी आती है मूंगा और मोती की। तो कर्क लग्न की कुंडली में कर्क, सिंह और कन्या, तीसरे भाव में कौन सी राशि होती है? कन्या राशि। अब यहां पर मूंगा और मोती पहनने पर हम विचार कर सकते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक योग कारक ग्रह मंगल को माना गया है। इनका रत्न 100% धारण किया जा सकता है, ये मुख्य ग्रह के रूप में होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली में बुध कहां बैठे हैं। अगर बुध के साथ मंगल की तात्कालिक शत्रुता नहीं है, सो 100% आप मूंगा पहनिए, मोती भी पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एक रत्न ही काफी होता है, आप चाहें तो दोनों पहन सकते हैं। श्रीनिवास चौरसिया जी ने पूछा है, सिंह लग्न की कुंडली है, बुध और गुरु पंचम में है और चंद्रमा मंगल लग्न में, जबकि लग्नेश चतुर्थ में, शनि तीसरे में है, कैसा होगा जीवन? धन और सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा? सिंह लग्न की कुंडली है, बुध और गुरु पंचम में है, बहुत बढ़िया है, रुद्र योग, चंद्रमा मंगल लग्न में, सिंह लग्न में, चंद्रमा मंगल लग्न में, ये भी ठीक है, क्योंकि हालांकि सिंह में द्वादशेश होकर के चंद्रमा लग्न में होंगे, परंतु लग्न में है, ठीक है। लग्नेश चतुर्थ में, ये ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य चतुर्थ में होंगे तो इसका मतलब आपके मध्य रात्रि का ये जन्म हुआ, तो सूर्य तो कमजोर हुए। और बाकी शनि तीसरे भाव में, तो शनि तीसरे भाव में बैठ करके दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं? तो पंचम भावस्थ बुध और गुरु पर डाल रहे हैं। देखिए, वैसे देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में धन भाव आपका बड़ा मजबूत है। धन भाव में बुध और गुरु की युति का होना ये जबरदस्त है, और ऊपर से गुरु बुध में स्वगृही होकर के बैठे हैं, वहाँ पर बुध के साथ पंचम में, वो बहुत अच्छी स्थिति है। और देखा जाए तो कन्या द्वितीय भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी बुध बनते हैं, तो लाभ और द्वितीय के स्वामी बनकर के धनकारक के साथ पंचम में बैठना जबरदस्त है। परंतु एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट आपकी कुंडली में हो गया है, वो क्या है? शनि की जो दृष्टि पंचम पर पड़ रही है। अब ये पंचम भाव में बुध गुरु की युति पर शनि की जो दृष्टि है, ये बहुत बड़ी परेशानी है। क्यों? क्योंकि यहां पर गुरु भाव कारक भी हैं, तो इस संतान के दृष्टिकोण से बहुत खराब हुआ है, बहुत खराब। और वैसे ही विच्छेदात्मक दृष्टि पड़ने से भावपति, भाव कारक तीनों पीड़ित हुआ है। तो
संतान के मामले में दिक्कत, धन के मामले में भी दिक्कत। हालांकि ये युति बहुत अच्छी है और लग्न में मंगल चंद्रमा की युति, तो आपने जो दोनों युतियां बताई हैं वो बहुत अच्छी है, पर शनि यहां पर नुकसान करें तो एक काम करिए। अब कमाल क्या है कि शनि तीसरे के कारक ग्रह हैं, तो उनको कारकत्व भी उनको मिल रहा है, पर फिर भी आप समय समय पर छाया दान करते रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, तो आपको इसका विशेष लाभ अवश्य मिलेगा। विकास आनंद सोनू ने पूछा है, तुला लग्न में शुक्र उच्च के तथा दशमांश कुंडली में भी शुक्र लग्न में उच्च के, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट करें। बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। वर्गोत्तमी और वो भी शुक्र उच्च के हो जाएं और कुंडली भी तुला लग्न की है, तो सुख के कारक ग्रह यदि वर्गोत्तमी और वो भी उच्च स्थिति में हो तो ये अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति है, ये बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। वर्गोत्तमी ग्रह और ऊपर से ऐसी स्थिति में कि जबकि वो उच्च राशि में वर्गोत्तमी हो रहा है, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। उच्च के ग्रह को सब सर्वश्रेष्ठ माना गया है और वर्गोत्तमी उच्च के ग्रह हो जाएं तो और जबरदस्त। दीपक कुमार जी ने पूछा है, मिथुन लग्न में पांचवें घर में शनि या मंगल, शनि मंगल, छठे घर में केतु, शनि और मंगल, मिथुन लग्न में पांचवें घर में शनि मंगल, छठवें घर में केतु, सातवें घर में गुरु हो, आठवें घर में चंद्रमा और शुक्र हो, नवम घर में बुधादित्य योग हो, तो गुरु का पत्थर पहन सकते हैं और केतु का पत्थर तर्जनी उंगली में पहन सकते हैं क्या। मिथुन लग्न में पांचवें घर में शनि मंगल, छठवें घर में केतु। सर जी पहले तो जान लीजिए कि केतु का रत्न आप मत पहनिएगा, क्योंकि छठवें भाव का केतु के बारे में हमेशा मैं कहा करता हूं, ये भ्रामक रोग उत्पन्न करते हैं, भ्रामक स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो केतु का रत्न पहनना और वो भी तर्जनी उंगली में, गुरु की उंगली में आपको पहनने के लिए किसी ने कहा भी हो तब भी आप पहले तो न पहने, इसकी आवश्यकता आपको नहीं है। और बाकी यदि देखा जाए तो गुरु का पत्थर अगर देखा जाए तो मिथुन लग्न की कुंडली में आपने फिर लिखा है कि सातवें घर में गुरु बैठे हैं, तो सातवें घर में गुरु स्वगृही होकर के हंस महापुरुषों का निर्माण कर रहे हैं। और बुध आपने कहाँ लिखा है, तो नौवें घर में बुधादित्य योग हो, तो देखिए मिथुन लग्न में भी गुरु कोई बहुत कारक ग्रह नहीं है। हालांकि आप चाहें, आपकी बहुत इच्छा हो तो आप एक बार पहन के देख सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिएगा सप्तम भाव मारक भाव ही होता है, तो उचित नहीं है पहनना। मैं बहुत उचित नहीं कहूँगा आपको पुखराज भी पहनने के लिए, तो मेरे हिसाब से तो आपको पुखराज और तर्जनी में ये लहसुनिया दोनों नहीं पहनना चाहिए, मैं दोनों के पक्ष में नहीं हूँ। डिम्पल जी ने पूछा है, मिथुन लग्न की कुंडली में लग्न और लग्नेश दोनों वर्गोत्तम हैं, लग्नेश बुध एक अंश 10 कला के साथ एकादश भाव में, गुरु अष्टम में, चंद्र षष्ठ में, वर्गोत्तम है, ऐसे में बुध को कमजोर माना जाएगा, यदि हाँ तो क्या पन्ना धारण किया जा सकता है। तो देखिए मिथुन लग्न की कुंडली में बुध अगर एकादश में है तो मतलब मेष राशि में है। अब मंगल के साथ उनके संबंध को देखिए, वर्गोत्तमी होना ये बहुत अच्छी बात है, वर्गोत्तमी होने से बुध को बला रहा है, लेकिन आप इतना देख लीजिए कि मंगल के साथ बुध का संबंध कैसा बैठ रहा है। अगर मंगल के साथ बुध का संबंध तात्कालिक मित्रता वाला बन रहा है तब तो आप 100% पन्ना धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि एकादश के बुध में एक परेशानी होती है मिथुन लग्न की कुंडली में, ऐसे लोगों के लिए समाज में भ्रम की स्थिति बनी रहती है, लोग आपको कभी पहचान ही नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते। हालांकि अच्छी स्थिति भी है ये, आप अमीर हो या गरीब, लोग आपके बारे में कभी सही आकलन नहीं कर पाते हैं, एक भ्रामक स्थिति बनी रहती है समाज में। बट मैंने कहा पन्ना आप पहन सकते हैं, बस मंगल के साथ देखिए कि मंगल के साथ तात्कालिक मित्रता या शत्रुता है। तात्कालिक मित्रता शत्रुता मेरे ख्याल से आप जानती होंगी, अगर आप मेरे दर्शिका है, नहीं तो मेरे पुराने वीडियोज देखिए, बताया हुआ है। और हरदीप ऐसा ही कोई नाम है ये, हरदीप अटल या हरदीप पटेल, हरदीप, मैं हरदीप का नाम बस ले लेता हूं। मकर लग्न में मंगल दूसरे में, राहु चौथे में, शनि पांचवें में, चंद्र आठवें में, केतु नवें में, बुध शुक्र और गुरु 10वें में, सूर्य 10वें में सूर्य हैं। पति बहुत अपमान करता है, 33 साल हो गए शादी को, प्लीज बताइए। मकर लग्न में मंगल दूसरे भाव में, राहु चौथे में। अब देखिए मैं इसमें क्या कहूं, दूसरे भाव में मंगल है आपके और आपका लग्न भी मकर है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क और मकर का दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं होता। अब देखिए आप विवाह को भी इतना समय बता रही हैं, 33 साल, अब आप इसी से अंदाजा लगा लिया जाए कि आपकी उम्र क्या होगी कि 33 साल विवाह को हो चुके हैं और वहां भी पति का स्वभाव अभी भी नहीं बदला है। मैंने एक वीडियो बनाया था, ओम नमो महायक्षिणी मम पतिम में वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र को जपने के लिए, उन्हीं लोगों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए जिनके दाम्पत्य जीवन में कलह की स्थिति बनी हुई है, जैसा ये कि आपने कहा अपमान करता है। जाहिर सी बात, अगर आपका उस घर में अपमान हो रहा होगा तो चाहे आपके पति कुबेर का खजाना ही क्यों न रखे हों, दरिद्रता आनी ही आनी है, आज आ जाए या कल आ जाए, तो उस घर का तो सत्यानाश होगा ही होगा। उस अवस्था में वो घर आपका भी है तो आपके घर का सत्यानाश भी नहीं होने दिया जा सकता। तो ऐसा कुछ किया जाए जिससे पति को सद्बुद्धि आए। अब सद्बुद्धि अगर मान लिया जाए वो लाना ही न चाहते हो तो क्या किया जा सकता है, तो उस अवस्था में आप ही कुछ करिए। ये मंत्र मैं बता दिया था, जब भी खाना इत्यादि बनाती हो तो जपा करिए, प्रार्थना करिए माँ भगवती यक्षिणी से कि
मेरे दाम्पत्य को सुखद कराएं। अब हो सकता है कुंडली आप लोगों के समय में मैच न की गई हो, बट अब तो जहां आप खड़ी हैं यहाँ से मैं ऐसा कुछ कह भी नहीं सकता, लेकिन हाँ वो अपमान कर रहे हैं तो उससे आपके घर का सत्यानाश होने वाला है। तो वो आपका घर खराब हो, टूटे, उससे अच्छा अपने घर को आप बचा लीजिए। तो ये जिम्मेदारी भी आप ही के ऊपर दे देता हूँ। आप इस मंत्र का जप करिए, जरूर इससे राहत होगी। मेरे द्वारा एक बनाया वीडियो है, तंत्र प्रयोग नाम का एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, उसमें जाइए, पति वशीकरण मंत्र लिख होगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज इतनी ही जिज्ञासाओं को लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं जो दर्शकों की जिज्ञासा इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई है, उनकी तो जिज्ञासा शांत हुई होगी, आप लोगों की भी हुई होगी। अगर आपके मन में भी कोई ऐसा प्रश्न है तो आप कमेंट में लिखिए, उसका चुनाव होगा और अगले बार जब मैं ज्योतिष जिज्ञासा कार्यक्रम लेकर के उपस्थित होऊंगा तब आपके सवाल का जवाब दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।